नमस्ते। देखो बेटा, हेडिंग आपकी एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड में बेटा 2 लेक्चर हो चुका है और ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड का 3rd लेक्चर है। ये आपका बेटा कार्बोनिल कंपाउंड का 3rd लेक्चर है। हेडिंग पड़ी हुई है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। दोनों में बेटा डिफरेंस देखिए। एल्डोल कंडेंसेशन, पहले ढंग से सुन लीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। ढंग से सुनो, वो एल्डिहाइड वो कीटोन, वो एल्डिहाइड वो कीटोन, वो एल्डिहाइड वो कीटोन जिनके सैचुरेटेड अल्फा पोजीशन पे कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन होता है। वो एल्डिहाइड वो कीटोन जिनके सैचुरेटेड बेटा अल्फा कार्बन पे कम से कम एक भी हाइड्रोजन होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। कैनिजारो रिएक्शन जो होती है, कैनिजारो रिएक्शन ये केवल और केवल कैनिजारो रिएक्शन ये केवल और केवल बेटा एल्डिहाइड देता है। वो एल्डिहाइड जिसके सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन न हो या अल्फा पोजीशन अनसैचुरेटेड हो, वो कैनिजारो देता है। इतनी बात क्लियर। एल्डोल डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है और कैनिजारो C4 कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होता है। तो यहां पे देखिए एल्डोल गिवन बाय डेट एल्डिहाइड और कीटोन which have minimum 1 alpha hydrogen on saturated alpha carbon atom, on saturated alpha carbon एटम कैनिजारो। अच्छा, इसमें डाइल्यूट बेस चाहिए, इसमें क्या चाहिए, डाइल्यूट बेस। कैनिजारो गिवन बाय डेट एल्डिहाइड which do not give एल्डोल। वो सारे के सारे एल्डिहाइड जो एल्डोल नहीं देते हैं वो क्या देते हैं, कैनिजारो। ठीक, यहाँ पे बेटा आपकी बेस कैसी होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड बेस की आवश्यकता पड़ती है। कंसंट्रेटेड बेस की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये बेटा एक सिंपल क्या क्या आपका डिफरेंस होता है वो हमने बता दिया। ढंग से देखिए, एल्डोल वो एल्डिहाइड वो कीटोन देता है जिसके सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होता है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है। वो एल्डिहाइड जो एल्डोल नहीं देती है, कीटोन नहीं, वो एल्डिहाइड जो एल्डोल नहीं देता है वो क्या देता है, कैनिजारो। और कैनिजारो किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड बेस। अब आइए बेटा एक एक करके दोनों रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दें, क्या होता है कैसे होता है। सबसे पहले हेडिंग है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ढंग से देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कैसे है। जब हम किसी भी एल्डिहाइड कीटोन, कोई भी बेटा एल्डिहाइड हो, ढंग से स्टेटमेंट सुनिएगा, कोई भी एल्डिहाइड हो कीटोन हो जिसके सैचुरेटेड अल्फा पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो, अगर ऐसे कंपाउंड को
के दो मोल को या कई सारे मोल को हम आपस में हीट करते हैं तो पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, मतलब एल्डोल बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसको बेटा एल्डोल कहा जाता है। और जो एल्डोल होते हैं वो डिहाइड्रेशन के लिए हाईली रिएक्टिव होते हैं, अपने आप वाटर एलिमिनेट करते हैं और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फिर से सुनिए, अगर बेटा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, उस कार्बोनिल कंपाउंड के सैचुरेटेड अल्फा पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन हो, जब हम उसको डाइल्यूट बेस के साथ हीट करते हैं तो सबसे पहले एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है एल्डोल। एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और जितने भी बेटा एल्डोल होते हैं वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए हाईली रिएक्टिव होते हैं, वाटर एलिमिनेट करते हैं और वाटर एलिमिनेट करने के बाद अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका बेटा स्टेटमेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड having minimum 1 alpha hydrogen on saturated alpha carbon on heating with dilute base like dilute sodium hydroxide, dilute potassium hydroxide, aqueous sodium carbonate, aqueous calcium hydroxide, aqueous barium hydroxide obtain beta hydroxy aldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन means aldol which are highly reactive for dehydration and eliminate water molecule and form finally unsaturated एल्डिहाइड और कीटोन। ये बेटा आपका एल्डोल का स्टेटमेंट होता है। ये आपका एल्डोल का बेटा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। जब किसी भी एल्डिहाइड, किसी भी कीटोन
जिसके सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे कम से कम एक भी बेटा हाइड्रोजन हो, उसको डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो सबसे पहले बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब एल्डोल बनता है, वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए बेटा हाईली रिएक्टिव होता है, अपने आप वाटर एलिमिनेट करता है और फाइनल प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब आइए बेटा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पहले आपको शो कर दें, एग्जाम में आपको तुरंत प्रोडक्ट कैसे बनाना है, फिर इसकी हम मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर दें। तो जैसे मान लीजिए ये आपका बेटा एसिटल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड में सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे बेटा हाइड्रोजन है, तो 2 मोल एसिटल्डिहाइड हमने लिया और इनको डाइल्यूट बेस मान लीजिए एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया तो ढंग से देखिए होगा क्या आपका। सबसे पहले ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH एक ये हुआ और दूसरे का बेटा हमने ये अल्फा हाइड्रोजन लिख दिया, फिर ये आपका बेटा आप CH2 CHO लिख दिया, CH2CHO ये आपका हो गया। तो ये जो आपका बॉन्ड होगा ये ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और ये जो कार्बन होगा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट हो गया CH3CHOH और फिर आपका बेटा हो गया CH2CHO फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब एल्डोल का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए ये एल्डोल जो होगा ये अपने आप वाटर को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, स्पॉन्टेनियस होता है। डिहाइड्रेशन के लिए बेटा ये हाईली रिएक्टिव होता है। अब देखो वाटर एलिमिनेट में इसका OH और बगल के कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलना है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, लेकिन हमने आपको बताया होगा कि हरदम स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए हाइड्रोजन वहाँ से निकालिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो यहाँ से बेटा OH और यहाँ से H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया और बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये हो गया अल्फा बीटा सैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा देखिए। अच्छा एक चीज इसी को देखिए, अब ये मान लो बेटा डायरेक्ट आपको ये वाला बताना होता है, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको एल्डोल ना बता के ये बताना होता, तो आप क्या करो, ये CH3 हुआ और ये बेटा आपका CHO हुआ। अब दूसरा वाला जिसका अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करना है उसका एक हाइड्रोजन नहीं, ये 2 हाइड्रोजन हुआ और इस 2 हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट कर दो और प्रोडक्ट का क्या कर दो, फॉर्मेशन कर दो। तो एल्डोल में बेटा एक तो ये आपका एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे ऐड करो, ये यहाँ पे ऐड करो तो पहले एल्डोल बनेगा, फिर डिहाइड्रेट करो तो ये बनेगा। तो एग्जाम में बेटा ये समय लगेगा आपको। अगर एग्जाम में ऑप्शन देखिए एल्डोल दिया हुआ है तो ये स्टेप कीजिए और अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है तो ये वाले स्टेप का यूज कीजिए, प्रोडक्ट का क्या कीजिए, फॉर्मेशन कीजिए। आइए बेटा अगला आपका एक और क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 मोल एसीटोन है, 2 मोल एसीटोन है, 2 मोल एसीटोन है, 2 मोल एसीटोन हुआ और इन 2 मोल एसीटोन को एक्वस या डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसी भी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हीट किया गया। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गया बेटा एक एसीटोन CH3, इसको हम ऐसे लिख दें C डबल बॉन्ड O क्योंकि इसका ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन इसके सामने लिख दें तो ये हो गया H, ये हो गया CH2, फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड O,
CH3। हमने कहा था कि इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, हाइड्रोजन को बेटा ऑक्सीजन पे ले जाके ऐड कीजिए और कार्बन को कार्बन पे ऐड कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये आपका हो गया CH3, फिर ये आपका हो गया CH3, ये आपका हो गया C, और इस पे बेटा एक लगा हुआ है OH, इस कार्बन पे एक क्या लगा हुआ है OH, और लगा हुआ है CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। ये देखिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, और बीटा पोजीशन पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहाँ से देखिए ये आपका बेटा डिहाइड्रेशन होगा अपने आप, यहाँ से बेटा OH और ये H वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया। बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ वो आपका हो गया ये CH3, CH3, ये C, CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। इसमें देखिए ये अल्फा हुआ, ये बेटा आपका कार्बन बीटा हुआ। तो अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा सैचुरेटेड कीटोन का क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। अब आइए एक और रिएक्शन देखिए, थोड़ा सा और क्लियर हो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करना है आपको। ढंग से देखिए, अब हमने बेटा 2 मोल्स ऑफ CH3, CH2, CHO इनको बेटा हीट किया एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में मान लो, तो बनने वाला प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, कैसे होगा। एक का बेटा डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो एक का बेटा ऑक्सीजन निकलना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, CH3, CH2, CH और ये O, एक का ये ऑक्सीजन निकलना है, और दूसरे का बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट करना है। तो दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये इसके सामने रख दीजिए CH2, और इसको ऐसे लिख दिया कीजिए CH3 CHO। अब यहाँ से देखिए ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हुआ। फाइनल बेटा जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3, फिर ये आपका हो गया CH2, ये हो गया CH डबल बॉन्ड C, CH3, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CHO। तो देखिए बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का क्या हो गया फॉर्मेशन। तो अगर आपको केवल और केवल एल्डोल बनाना है, आंसर में एल्डोल दे रहा है, तो अल्फा का 1 हाइड्रोजन यूज कीजिए, और बेटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, ऑप्शन वही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली बेटा 2 हाइड्रोजन उसका एलिमिनेट कीजिए और 1 ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में प्रोडक्ट का क्या कीजिए फॉर्मेशन। आइए बेटा इसमें 2-3 रिएक्शन और देखें, फिर उसके बाद आपको बताएं। अब मान लीजिए बेटा आपका एल्डोल हो रहा है, तो अभी तक जो भी हमने आपको रिएक्शन बताई उसमें 2 मोल या तो एल्डिहाइड यूज कर रहे थे या 2 मोल सेम कीटोन यूज कर रहे थे, और प्रोडक्ट का क्या कर रहे थे फॉर्मेशन। अगर बेटा किसी भी एल्डोल रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड हो, दोनों की दोनों डिफरेंट हो, 2 मोल्स ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड यूज हो रहा हो, 2 मोल्स ऑफ डिफरेंट कीटोन यूज हो रहा हो, या 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन यूज हो रहा हो, तो आपका बेटा जो रिएक्शन होगा उसको क्रॉस एल्डोल कहा जाता है। अगर बेटा 2 डिफरेंट एल्डिहाइड का यूज कर रहे हो, 2 डिफरेंट कीटोन का आप यूज कर रहे हो, या बेटा 1 मोल एल्डिहाइड या 1 मोल कीटोन का यूज कर रहे हो, तो ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वो अभी शो कर देंगे। अगर बेटा जो दोनों आपने अलग अलग एल्डिहाइड ली है, उन दोनों के पास या दोनों जो कीटोन लिया है ना, या 1 एल्डिहाइड या 1 कीटोन लिया है, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्रॉस एल्डोल में बेटा टोटल बनने वाले प्रोडक्ट कितने होंगे 4, और किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल बनने वाले बेटा प्रोडक्ट कितने होंगे 2 होंगे। ये आपका हो गया। अब अगर बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस
एल्डोल कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल आपने बेंजल्डिहाइड का यूज कर लिया, तो ऐसे बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का नेम्ड रिएक्शन हो जाता है क्लेजेन स्मीड रिएक्शन। क्या नाम होगा? क्लेजेन स्मीड रिएक्शन। फिर से सुनिए, अगर टू डिफरेंट एल्डिहाइड हो, टू डिफरेंट कीटोन हो, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो, तो बेटा नेम्ड आपका जो होगा वो एल्डोल नहीं क्रॉस एल्डोल होगा। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो टोटल बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या 4 होगी, और किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर बेटा क्रॉस एल्डोल में एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड हो जाए तो नेम्ड रिएक्शन उस क्रॉस एल्डोल का हो जाता है क्लेजेन स्मीड रिएक्शन। यहां पे देखिए नोट करके, इफ इन एल्डोल कंडेंसेशन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और टू डिफरेंट कीटोन आर यूज्ड, टू डिफरेंट कीटोन और one molecule is aldehyde, one molecule is aldehyde, and another molecule is ketone, then reaction is called cross aldol. Reaction is called cross aldol. क्लियर? अब अगला बेटा नोट का पॉइंट, इफ both molecule contain alpha hydrogen, then total 4 product is formed. If only one molecule contain alpha hydrogen, then total 2 product is formed. ठीक। अगला, if in cross aldol one molecule is benzaldehyde, then it is called Claisen Schmid रिएक्शन। ठीक, आइए एक रिएक्शन दिखा दें इसमें क्रॉस एल्डोल का। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल बेटा एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO प्लस दूसरा मॉलिक्यूल CH3CH2CHO हो गया। तो ये बेटा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हिट किया, तो यहाँ पे देखिए आपका बेटा ये क्रॉस एल्डोल होगा, क्रॉस
एल्डोल होगा, एल्डोल होगा। और टोटल बनने वाले प्रोडक्ट कितने होंगे? 4। अब ये टोटल प्रोडक्ट बेटा कैसे बनेगा? तो ये देखिए, एक इसका बेटा अपना सेल्फ एल्डोल होगा कंडेंसेशन, एक इसका बेटा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब एक बार बेटा इसका ऑक्सीजन, एक बार इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा। और एक देखिए, इसका ऑक्सीजन और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? 4। ढंग से देखिए, इन दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 4। एक इसका सेल्फ होगा, एक इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा, एक इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकल के प्रोडक्ट बनेगा, और एक इसका अल्फा हाइड्रोजन और एक इसका ऑक्सीजन निकाल के अल्फा प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो ये बेटा आपका था। अब थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात कर लो, एल्डोल की मैकेनिज्म की बात हो जाए, मैकेनिज्म की बात हो जाए तो यहाँ पे बेटा जो एल्डोल होता है उसकी जो मैकेनिज्म होती है, एल्डोल की जो मैकेनिज्म होती है, ये टोटल 2 स्टेप की बेटा प्रोसेस होती है। 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है और दूसरे स्टेप में बेटा दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। पहले स्टेप में केवल और केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, दूसरे स्टेप में बेटा दूसरा मॉलिक्यूल आपका पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO को हीट किया जा रहा है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। तो आपका क्या होगा, कैसे होगा? तो ये देखिए, पहले स्टेप में क्या होगा कि ये आपका बेटा CH2 और ये हमने अल्फा हाइड्रोजन 1 ऐसे लिख दिया है और ये हो गया CHO। सबसे पहले स्टेप में बेटा क्या होता है कि जो आपका एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड जिसका अल्फा हाइड्रोजन मेनली पार्टिसिपेट करना होता है, जिसका अल्फा हाइड्रोजन मेनली पार्टिसिपेट करना होता है, उस पे बेटा बेस अटैक करता है, बेस अटैक करता है। और ये देखिए, जब बेस अटैक करेगा तो होगा क्या कि बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप जो ग्रुप होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसका मतलब हुआ कि उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो ये OH जो माइनस जो होगा वो इस H प्लस को बेटा एलिमिनेट कर देगा और आपका बेटा बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये आपका बेटा हुआ एनायन, कार्बे एनायन, कार्बे एनायन। अब इस देखिए, कार्बे एनायन में रेजोनेंस है। कैसे बेटा रेजोनेंस है? तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अपना नेगेटिव इधर देगा, ये इधर देगा। आपका CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये हो गया H। ये देखिए, ये बेटा एनायन है, कार्बे एनायन नहीं, सिंपली एनायन है। और इस एनायन में बेटा जिस कार्बन पे O निगेटिव लगा हुआ है उसी पे डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे OH रहता तो ये इनॉल होता, और ये इनॉल से एनायन बना हुआ है तो इसको कहा जाता है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब यहाँ पे ढंग से देखिए, जब बेटा पहले स्टेप में आपका क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म में पहले स्टेप में वो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक, अब मान लीजिए 2 मोल एसिटाल्डिहाइड लिया तो दोनों के पास अल्फा है, लेकिन बेटा हम ऐसा लेते, क्रॉस लेते, अगर एक में अल्फा होता और दूसरे में ना होता तो पहले स्टेप में वो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगी जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये बेस क्या करेगा कि इस अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, इंटरमीडिएट कार्बे एनायन का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो इंटरमीडिएट कार्बे एनायन होती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। जो अगला फॉर्म होता है उसका नाम क्या होता है, इनोलेट आयन। तो एग्जाम में पूछा जाए कि एल्डोल कंडेंसेशन के किस स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनती है और कौन सी बनती है, पहले स्टेप में बनती है कार्बे एनायन बनती है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, और उसका अगले फॉर्म का नाम क्या होता है, इनोलेट आयन। अब सेकेंड स्टेप में बेटा क्या होता है, ढंग से देखिए, सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा
कि जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल होता है एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस पे ये बेटा जो कार्बन एनायन होता है, जो आपका कार्बन एनायन होता है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बेटा बिहेव कर सकता है, वो अटैक करता है। वो क्या करता है? अटैक करता है। तो ये देखिए, जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। इस प्लस वाले कार्बन पे ये आपका कार्बन एनायन अटैक कर जाता है और बनने वाला प्रोडक्ट CH3 CH, फिर ये बेटा CH2 CHO और ये O माइनस होता है। और आप जानते हो कि एक्वस है तो सॉल्वेंट होगा, वहाँ से H प्लस जो होगा वो बेटा इस पे अटैक कर जाता है, इस माइनस पे, और फाइनल आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो CH3 CH OH CH2 CHO, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी CHO, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब एल्डोल का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म होती है। और एक चीज़ देखिए, जब बेटा सॉल्वेंट का H प्लस अटैक करेगा तो OH माइनस फ्री हो जाएगा, और OH माइनस फ्री होगा, फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब रिएक्शन आपकी टर्मिनेट नहीं होगी, चलती जाती है। रिएक्शन की बेटा एक खासियत होती है कि जो कैटलिस्ट शुरू में यूज होता है, रिएक्शन के लास्ट में वो बेटा फ्री होना चाहिए। तो ढंग से देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के पहले स्टेप में वो एल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल में से वो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक, उसमें बेटा ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा इसके नेचर के कारण बेटा एसिडिक होगा। जो आपका बेस होता है वो एसिडिक प्रोटॉन को वहां से बेटा टर्मिनेट करता है, एलिमिनेट करता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन एनायन इनोलेट आयन का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन। और फिर सेकेंड स्टेप में जो एनायन होती है वो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, उस पे अल्फा हो न हो मतलब नहीं है, अटैक करती है, और बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है एल्डोल, उसका क्या कर ले जाती है? फॉर्मेशन। और आप जानते हो कि एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड डिहाइड्रेशन के लिए बेटा हाईली रिएक्टिव होता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस वाटर एलिमिनेट करता है और फाइनल प्रोडक्ट का क्या कर ले जाता है? फॉर्मेशन कर ले जाता है। तो ये पूरा का पूरा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन आपका कंप्लीट हो गया। आज बेटा इतना ही रहने दे रहे हैं। अगली क्लास में आपका बेटा कैनिजारो रिएक्शन से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 से 2 लेक्चर में आपका अब पूरा का पूरा कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।